हमको लगता है कि असम का कुछ पॉलिटिकल लीडर डर रहा है। अगर इस कम्युनिटी को एसटी दर्जा मिल जाने से इस लोगों का कम्युनिटी का 20 या 25 विधायक चुन जाने से पावर बढ़ जाएगा और कुछ लोगों का हम लोग का सीट में जो लोग अभी एमएलए एमपी बन के अभी वो लोग घूम रहे हैं उसका सीट कट जाएगा। वो उस लोगों का डर है, शायद इसलिए रुकावट बन रहा है। ऐसा भी है कि अहोम कम्युनिटी कहते हैं कि असम के अंदर 600 सालों तक किसी विदेशी को घुसने नहीं दिया गया। कोई भी विदेशी हो, चाहे मुगल हो, औरंगजेब हो, सबसे रक्षा करी भारत देश की, असम की। और आज वही थाई कम्युनिटी, थाई अहोम कम्युनिटी हाशिए पर है। कह रहे हैं कि जो एसटी की जो डिमांड है, जो इंडिजिनस पीपल लोगों की डिमांड थी, वो हम मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, जुमले की बात कर रहे हैं और लगातार ये बात कर रहे हैं। एक ऐसी कौम जिसने असम को बनाया, जिसने असम को संवारा, जिसने असम को सुरक्षित रखा, आज उनका भविष्य खतरे में आ रहा है। बांग्लादेश के घुसपैठिए हों, कहीं दूर के लोग हों, उन सब से खतरा आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि कहीं आइडेंटिटी क्राइसिस ना हो जाए। हम लोग बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका और लगातार आप जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं थाई अहोम कम्युनिटी के लिए, एसटी स्टेटस के लिए, क्यों? हाँ, मैं दिगंत तामुली हूँ, थाई अहोम युवा परिषद का प्रेसिडेंट। देखिए, अब अभी आपने जो बताया कि असम को बनाने में और रक्षा करने में थाई अहोम कम्युनिटी का कितना योगदान है, आप अभी बताया। तो अभी हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो लेने के लिए आज दिल्ली पे आके धरने पे बैठना, ये असम सरकार को शर्म आना चाहिए। तो जो मांगे हम लोग को धरना पे बैठने से भी मिलना चाहिए था, वो मांगने के लिए हम लोग दिल्ली पे आके बैठना पड़ रहा है। और हम ये बात देखिए, 2014 और 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें बीजेपी जो पार्टी है बीजेपी, उन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने हम लोग को वादा किया था जो अगर वो लोग पावर में आ जाए तो हम लोग को एसटी स्टेटस, जनजाति का मर्यादा दर्जा देंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, वो हम लोग का वोट लेके गवर्नमेंट में आ जाते हैं, उसमें हम लोग का 14 एमपी सीटें हैं, उसमें 8 या 9 सीटें उन लोगों को मिल जाते हैं। उसके बाद वो लोग हम लोग का जो कमिटमेंट किया था, हम लोग को जो वादा किया था, सुना से पहले जो वादा किया हुआ था वो वादा भूल जाते हैं। तो इसलिए हम लोग को अभी आना पड़ता है। हर साल हम लोग के 1-2 बार दिल्ली पे आके धरने पे बैठना पड़ता है। असम में हम लोग को लगातार प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। एक सुने हुए सरकार को ये सब नहीं करना चाहिए। हम लोग को मानना है कि देश का जो माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री है वो सच बोलता है, हम लोग को यही मानना है। लेकिन वो हम लोग अभी ऐसा लग रहा है, अब जो उन लोग के चुनाव से पहले हम लोग को जनजाति दर्जा देने का जो वादा किया था वो जुमला था, और ऐसा जुमला हम बार बार बर्दाश्त नहीं करेंगे। जुमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लोग एक समय पे, आपकी कम्युनिटी राज करती थी और वो जो मजबूत थे, पूरी तरह से फाइनेंशियली भी मजबूत थे। आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि आपको कहना पड़ रहा है। लेकिन एसटी स्टेटस के लिए जो चीजें चाहिए, जैसे कि एक भाषा चाहिए, एक कल्चर चाहिए, एक इतिहास भी चाहिए, क्या वो सारी चीजें फुलफिल करती है आपकी कम्युनिटी? डेफिनेटली करते हैं। हम लोग को जो असम में 2 ही लिखित भाषा है, एक है असमिया, दूसरा है ताई। तो हम लोग का, आप लोग देखिए, अभी हम लोग तो ट्रेडिशनल ड्रेस में है, हम लोग का कल्चर है ये, वो पूरा का पूरा सभी हम लोग ने आरजीआई में भेज दिया है, जो नेशनल कमीशन फॉर एसटी है उसमें भेज दिया था। ये सभी जो क्राइटेरिया है फुलफिल करने के बाद 2019 को 9 जनवरी में कैबिनेट में भी ये बिल पास हुआ था, और 2019 का 10 जनवरी में राज्यसभा में एक बिल भी इंट्रोड्यूस किया गया था थाई अहोम को और से कम्युनिटी को उधर एसटी दर्जा देने के लिए। लेकिन अभी दुर्भाग्यजनक बात यह है कि उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट ने कोई कदम नहीं उठाया है। आपको मालूम है कि असम को हम लोग ने 600 साल रक्षा किया था, और जो बाहर का जो घुसपैठिया आया था, स्पेशली उस समय का जो
मुगल सम्राटे थे, मुगल बादशाह औरंगजेब थे। को कई बार हराया, बड़ी बार लगातार 17 बार हराया था। 17 बार हराया जैसे कि उस टाइम में पूरा का पूरा इंडिया ही उस टाइम में मुगल के हाथ में था। मुगल के हाथ तो में था। अभी बीजेपी का नारा क्या है? मुगल से देश बसाओ। हाँ। तो जिसने 600 साल देश बसाया उसके साथ वो लोग क्या कर रहा है? तो ये ऐसा जुमला हमको नहीं चाहिए, बार बार ऐसा वादा नहीं चाहिए। हम लोग को काम चाहिए, हम लोग का जो डिमांड है वो पूरा करना चाहिए। जब तक हम लोग का डिमांड पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग बीजेपी दल और सरकार को सेन में बैठने नहीं देंगे। एक प्रश्न और, क्या डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, क्या घुसपैठिए आ रहे हैं, उसकी वजह से आपको नहीं। प्रॉब्लम हो रही है, या फिर तो इधर में दो बातें हैं। पहला बात है पूरा असम को अभी घुसपैठ से लड़ना पड़ रहा है। अभी घुसपैठ एक बड़ा समस्या है जिसका जिक्र ऑनरेबल गुवाहाटी हाईकोर्ट ने भी किया है। इसका जिक्र अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी हो रहा है। अभी 2-3 केस लगातार इस सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है इसके बारे में। और संसद में एनआरसी के बारे में भी चल रहा है। संसद में भी ये घुसपैठ एक बड़ा इशू है और इसको झेलने के लिए हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशनल थोड़ा प्रोटेक्शन चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड चाहिए। ये संवैधानिक सेफगार्ड कैसे मिलेगा? उसमें हम लोग का 126 वो असेंबली सीट है, उसमें हम लोग को 80 सीट एसटी के लिए, लोकल पीपल के लिए रिजर्व होना चाहिए। कब रिजर्व होगा? जब हम लोग को जनजाति दर्जा मिलेगा। तो इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है, असम में पायाहुम कम्युनिटी 600 साल उसने राज किया था। उस लोगों का जितना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए था विधानसभा में, हम लोग का उतना भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं होना चाहिए, नहीं है। अभी हम लोग का 60 लाख लोग है, जो हम लोग का पॉपुलेशन है 60 लाख से, और आसाम का टोटल पॉपुलेशन है 3 करोड़ 30 लाख। तो हम लोग 1/5 हम लोग का 20% हम लोग का है। उस हिसाब से हम लोग को 25 विधानसभा सीट मिलना चाहिए। अभी हम लोग को 6 या 7 ही विधानसभा सीट मिल रहा है। इसलिए हम लोग का कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन हो, इसलिए हम लोग का एसटी मांग रहा है। किस कैटेगरी में आपको डाल रखा है और क्या हम कुछ लोग और? हम लोग को अभी ओबीसी में डाल रहा है। तो हम लोग को ओबीसी में हम लोग नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग का जो क्राइटेरिया है पूरा एक जनजाति का क्राइटेरिया है। हम लोग का जनजाति का जीवन जी रहा है, और हम लोग का आदमी का जो बैकग्राउंड है अभी बहुत ही पुअर है। वो पॉलिटिकली हो, वह सोशियली हो, वह इकोनॉमिकली हो, वो एजुकेशनली हो। तो इसलिए हम लोग को स्पेशल सेफगार्ड मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग को एसटी दर्जा देने के लिए मांग कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी जनजातियां हैं जो काफी फाइनेंशियली स्ट्रांग है लेकिन एसटी कैटेगरी में आती हैं। क्या लगता है कि आपको इतना कमजोर होने के बाद, जैसे हालात बता रहे हैं आप, कितना कमजोर है, अभी इतने सारे लोग हैं और उनका आर्थिक स्तर भी उतना अच्छा अब नहीं है, रिपोर्ट्स की भी बात कर रहे हैं आप, भाषा की भी बात कर रहे हैं, सब क्राइटेरिया फुलफिल है, क्यों ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, क्यों ये भेदभाव हो रहा है? कोई वजह है इसकी, खास वजह? इसके वजह हमको लगता है कि असम का कोई कुछ पॉलिटिकल लीडर डर रहा है। अगर इस कम्युनिटी को एसटी दर्जा मिल जाने से इस लोगों का कम्युनिटी का 20 या 25 विधायक चुन जाने से पावर बढ़ जाएगा, और कुछ लोगों का, हम लोग का सीट में जो लोग अभी एमएलए एमपी बन के अभी वो लोग घूम रहे हैं, उसका सीट कट जाएगा। वो उस लोगों का डर है, शायद इसलिए रुकावट बन रहा है। ऐसा भी है कि जहां आपकी आबादी बहुलता में, जिस एरिया में, उसमें एसटी कर दिया गया है और आपके लोग लड़ ही ना पाए वहां पे? वही है, आपका अधिकार छीन लिया है। ऐसा 60 सीट है जहाँ 80% हम लोगों का डोमिनेशन है। उसमें से दूसरे लोगों को जो 10% 15% वो एसटी लोग है, उस लोगों को हम लोग का सीट मिल रहा है। वो वही बात मेन बात है। देखिए, मोटी बात, असली बात आप समझिए क्या है कि रिजर्वेशन का जब बंटवारा इस तरह से हो, गलत तरीके से हो, कि एक जनजाति जो बहुलता में है उसको दरकिनार करके दूसरी जनजाति जो एसटी स्टेटस में आ रही है उसको सीटें मिल जाए। अगर इनकी सीट है और ये भी एसटी से आते हैं और कोई दूसरी जनजाति को वहां पे खड़ा कर दिया जाए तो इनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तो होगा ही नहीं। असली लड़ाई रिजर्वेशन की है, इसलिए या तो मोटी बात ये, या तो रिजर्वेशन होता नहीं, अगर है तो इनको भी चाहिए, क्योंकि इनका भी वो सारा क्राइटेरिया फुलफिल होता है जो अन्य जनजातियों का है। तो सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि भाई, जब हम भी वही आदिवासी है, हम भी इंडिजिनस लोग हैं, हमारे भी वही भाषा है, हमारी भी रीति रिवाज है, हमारे में भी गरीबी है, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों? देखते रहिए मिनी संसद।